Hey guys, my name is Aditya. I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अडेप्टर पैटर्न। जैसा कि नाम से ही काफ़ी कुछ समझ आता है। अडेप्टर का सिंपल सा मीनिंग है हमें किसी चीज़ को अडेप्ट करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो बहुत सिंपल है। अडेप्टर पैटर्न इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट डिज़ाइन पैटर्न। तो अडेप्टर को अगर आप समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से समझिए। अगर कोई एक बंदा है जो इंग्लिश बोलता है और एक कोई बंदा है जो फ्रेंच बोलता है, अब इस इंग्लिश वाले बंदे को फ्रेंच वाले बंदे से अगर कम्युनिकेट करना है तो या तो उसे फ्रेंच सीखना पड़ेगा तो ही वो कम्युनिकेट कर सकता है फ्रेंच वाले बंदे के साथ। इसका एक और सॉल्यूशन है कि हम इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर को रख दें। मीन्स एक ऐसा बंदा जो इंग्लिश को समझकर फ्रेंच में ट्रांसलेट करके फ्रेंच वाले बंदे को बता दे कि ये इंग्लिश वाला बंदा ये बोल रहा है। तो ये जो मीडिएटर है ना, इसको हम बोलते हैं अडेप्टर। अब जब बात करते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग वर्ड में कि हम अडेप्टर का क्या मीनिंग है, तो मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप सभी जानते होंगे आज से कुछ सालों पहले जो भी हमारी एपीआई बनती थी, हमारा जो रिस्पॉन्स आता था या हम जो रिक्वेस्ट करते थे, उसमें जो डेटा होता था वो यूजुअली एक्सएमएल टाइप का होता था। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 10-12 सालों से जो भी एपीआई बन रही हैं उनमें हमारा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो है जेसन। जेसन काफ़ी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल, इसीलिए आजकल की सारी न्यू एपीआई में हम सिर्फ और सिर्फ जेसन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जब भी हम अपने किसी ओल्ड सॉफ्टवेयर को किसी न्यू सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस होती है। उसमें ये होती है कि हमारा जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है वो हमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं वो हमें एक्सएमएल टाइप में आ रहा है, लेकिन हमें जो अपने न्यू सॉफ्टवेयर में रिक्वेस्ट पास करनी है या फिर कुछ नया ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए हमें जेसन डेटा की ज़रूरत होती है। अब इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आप हमेशा वहाँ पे अडेप्टर पैटर्न का यूज़ कीजिए। देखिए, हम पुराने सॉफ्टवेयर को बदलने नहीं जाएंगे, बहुत सारी एपीआई होंगी उसमें, उनको हम बदलेंगे नहीं, और न्यू सॉफ्टवेयर को हम बदलेंगे नहीं कि वो एक्सएमएल को भी समझ सके, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम एक पैटर्न को यूज़ करें विच इज अडेप्टर पैटर्न, और जो भी एक्सएमएल डेटा आ रहा है उसको हम लेंगे अपने पास और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन में, जो कि हमारा न्यू सॉफ्टवेयर को समझ सके। मैंने सेम इसी चीज़ को अपने एग्जांपल में रखा हुआ है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसका जो क्लास डायग्राम कैसे दिखेगा विद सोर्स कोड। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरफेस है जो है जेसन डेटा टाइप का, जैसा आप देख सकते हैं जेसन डेटा टाइप का, और इसका जो एक इस इंटरफेस में मेथड है वो है रीड जेसन डेटा। ये हमने बनाया हुआ है। इसको एक कंक्रीट क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो जेसन सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या है, एक न्यू सॉफ्टवेयर है। जेसन सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट्स जेसन डेटा। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड है रीड जेसन डेटा जो इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। इसमें हम सिंपली लिख देते हैं कि ये अंडरस्टैंड ओनली जेसन डेटा। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि अंडरस्टैंड ओनली जेसन डेटा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और इंटरफेस बना हुआ है जो एक्सएमएल डेटा को, ये पुराना सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, एक इसी तरीके से मेथड है रीड एक्सएमएल डेटा। मींस इसको भी एक जो हमारा ओल्ड सॉफ्टवेयर होता था वो एक्सएमएल सॉफ्टवेयर है, ये रहा, और इम्प्लीमेंट कर रहा है एक्सएमएल डेटा को। ठीक है, इसके अंदर जो है रीड एक्सएमएल डेटा, ये रहा मेथड, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड ओनली एक्सएमएल डेटा। तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, दो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। जो एक सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ जेसन डेटा को अंडरस्टैंड करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल डेटा को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वापस से जेसन डेटा पर। अब हम बनाते हैं एक अडेप्टर जिसके थ्रू हम अपने एक्सएमएल डेटा को जेसन डेटा में कन्वर्ट कर सकें। वो हम कैसे करेंगे, वो अडेप्टर को कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे है। देखिए, हमने क्या बनाया है, एक्सएमएल टू जेसन डेटा अडेप्टर। इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, जेसन डेटा को, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, जेसन डेटा में, इसलिए हमने इम्प्लीमेंट किसको किया, जेसन डेटा को। अब यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर देखेंगे, अगर इस कंस्ट्रक्टर में क्लियरली है कि हमने क्या पास किया है, एक्सएमएल डेटा। सिंपल सी बात है, अगर हमें जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है तो डेटा कोई और ही होगा, मीन्स एक्सएमएल डेटा होगा। तो यहाँ पे एक्सएमएल डेटा पास होता है। अब यहाँ पे हमने क्लास वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है एक्सएमएल डेटा सॉफ्टवेयर जो हमारा है उस क्लास का, जो यहाँ पे ये बनी हुई है, ये क्लास, इस क्लास का। ठीक है,
यहाँ पे हमने, और इसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और डेटा है रीड जेसन डेटा, आप देख सकते हो एक मेथड है रीड जेसन डेटा। अब रीड जेसन डेटा में हम क्या कर रहे हैं वो सबसे समझना जरूरी है। ये एक अडेप्टर है, सेम वे में जिस तरीके से ये रीड जेसन डेटा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, सेम वे में इसी मेथड को हम फिर से ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अडेप्टर के अंदर। लेकिन इस केस में हमारा जो डेटा आ रहा है वो हमें एक्सएमएल टाइप का आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आप इस लाइन पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सएमएल डेटा रीड एक्सएमएल डेटा। सबसे पहले हमारी जो एक्सएमएल डेटा था वहां से मैंने एक्सएमएल डेटा को रीड किया है। उसके बाद इस जगह पे जहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंटिंग लगाई हुई, यहाँ पे हम अपना लॉजिक डाल सकते हैं जो इस एक्सएमएल डेटा को हमारे जेसन डेटा से मैप करके हम उसको कन्वर्ट करके प्रिंट यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी लिखा है कन्वर्ट हियर एक्सएमएल डेटा टू जेसन डेटा। मैं यहाँ पे लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ कन्वर्ट करने का, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से अडेप्टर को यूज करके कोई भी आपको अडेप्टर बनाना है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको हमने यूज कैसे किया है। देखिए, अब ये हमारी जो यहाँ पे क्लास है मेन क्लास, उसमें हमने क्या किया हुआ है, एक्सएमएल सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को समझिए, ये जो एक्सएमएल डेटा है ये है पुराना सॉफ्टवेयर, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पुराना सॉफ्टवेयर है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमारा जो जेसन डेटा है मीन्स ये एक्सएमएल अडेप्टर, जेसन डेटा क्या है, हमारा ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पर। ठीक है, और इसमें हमने किसका ऑब्जेक्ट डाला है, न्यू एक्सएमएल टू जेसन डेटा अडेप्टर, और इसके कंस्ट्रक्टर में पास क्या किया जा रहा है, ये एक्सएमएल डेटा सॉफ्ट जो हमने ये बनाया हुआ है। मीन्स हमारा जो पुराना डेटा है उसको हमने यहाँ पे पास किया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने अडेप्टर में जिस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर में कॉल करते थे जेसन वाले में, जिस तरीके से अपने जेसन वाले सॉफ्टवेयर में कॉल करते थे, एग्जैक्टली सेम वे में अब हमें फिर से यहाँ कॉल करना है एक्सएमएल अडेप्टर रीड जेसन डेटा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा एक्सएमएल डेटा इसके अंदर इनपुट गया है और जो जेसन डेटा है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आउटपुट देखेंगे तो जैसे ही आपने ये किया है तो ये क्या है, एक्सएमएल डेटा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, अंडरस्टैंड ओनली एक्सएमएल डेटा। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, रीड एक्सएमएल डेटा, और ये जो रीड एक्सएमएल डेटा है उसका जो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इस मेथड के अंदर, ये देखिए अंडरस्टैंड ओनली एक्सएमएल डेटा, ये इस कॉल से यहाँ पर आया आउटपुट। अब कन्वर्ट हियर द एक्सएमएल डेटा टू जेसन डेटा, तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाता है। वेल, ये जो अडेप्टर पैटर्न है ये आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, जैसे हमारे जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए आपने देखा होगा डेटाबेस कनेक्शन अडेप्टर्स होते हैं, हम उसमें भी अडेप्टर पैटर्न को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे देखोगे, आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप देखोगे कई जगह पे अडेप्टर्स यूज़ किए गए हैं। एंड्रॉयड में अगर आप देखोगे तो रिसाइकलर व्यू अडेप्टर, अडेप्टर क्या कर रहा है, अडेप्टर का मतलब सिंपल सा वही है, उस फॉर्म को अडेप्ट कर रहा है वो, जिससे कि हम नेक्स्ट वे में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सके अपने डेटा को। तो गाइस, ये था अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न। बाय।